Good morning, students. Last class we have discussed about application of derivatives, increasing function and decreasing function. So we have discussed about the concept of increasing function and decreasing function, and one problems also we have discussed. So today we will discuss about exercise number 6.2, application of derivative. Okay, so increasing and decreasing function, how to solve the problem. In last class we have solved one problem only, and I have given one theorem also. Okay, so using that theorem we have to prove. So let's see what are the problem left. Okay, so first question we have done already. This is fx is equal to, the function fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing. Number 2 is you have done already. Okay, question number 3. This is, today we will discuss that show that the function given by fx is equal to sin x is strictly increasing in 0 to pi by 2, strictly decreasing pi by 2 comma pi, and neither increasing nor decreasing in 0 comma pi. Okay, so function given fx is equal to sin x. So let's see, here given fx is equal to sin x. fx is equal to, question number 3 given fx is equal to sin x. ओके, सो प्रोसेस, इसमें प्रोसेस किया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बाद बोला है, तो हम लोग को मिला था ये कि लास्ट एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. ओके, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा फॉर ओपन इंटरवल के लिए. अगर ओपन इंटरवल दिया हुआ है एंड एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 हुआ है तो एफ एक्स एंड देन द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, और एफ डैश का वैल्यू क्या था, अगर लेस देन 0 हुआ, एफ डैश का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ देन यू कैन से इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल. ठीक है, एंड क्लोज इंटरवल के लिए इसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे, एंड इसमें भी क्लोज इंटरवल अगर दिया हुआ है तो इट विल बी ओनली इंक्रीजिंग. लेकिन अगर ओपन इंटरवल दिया हुआ है देन इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ओके, एंड थर्ड केस में बोला इसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. सो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए मैंने जो ग्राफ दिखाया था वो ऐसा था कि इफ़ द फंक्शन ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस, सपोज इस तरीके का ग्राफ है कि अगर ऐसा एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है. ओके, इस टाइप का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें समटाइम इट इज़ इंक्रीजिंग, समटाइम इट इज़ डिक्रीजिंग, समटाइम इंक्रीजिंग, समटाइम डिक्रीजिंग. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ वी कैन से इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ओके, दैट मीन्स इसमें कुछ पोर्शन में इंक्रीज हो रहा है और कुछ पोर्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइप का फंक्शन का हम लोग बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. सो दिस इज वी हैव डिस्कस इन लास्ट क्लास. सो नाउ अभी हम लोग को ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है, तो हम लोग को चाहिए क्या, द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 पाई बाई 2. तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 पाई बाई 2, ओपन इंटरवल दिया हुआ है इसमें. तो इसके लिए फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना होगा. दैट मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट इट. ओके, सो लेट्स सी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन. सो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, एंड बाकी का कंडीशन भी ये सेटिस्फाई करेगा बिकॉज साइन एक्स जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी है और ये कंटिन्यूस भी है. साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे टाइप का होता है, लेकिन ये 0 में से जाएगा, इस टाइप का होगा. साइन का ग्राफ 0 में से जाता है. ठीक है, और साइन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन हम लोग ऑलरेडी कंटिन्यूटी में प्रूव किया हुआ है. तो जो थ्योरम मैंने दिया था उसमें ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ में किया ही हुआ है. तो डिफरेंशिएशन तो एग्जिस्ट हो ही रहा है, और डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होगा तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी तो होगा ही. ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि अगर वो क्लास 12 पास है तो ऑब्वियसली वो क्लास 10 तो पास करेगा ही. सो सिमिलरली एज इट इज़ डिफरेंशिएबल सो इट इज़ कंटिन्यूस ऑल्सो. तो बाकी का जो कंडीशन है वो तो यहाँ में सेटिस्फाई हो गया. तो अभी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया कॉस एक्स. ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. तो अभी हम लोग को ऑप्शन नंबर ए के लिए जाना है. यहाँ में दिया है ऑप्शन नंबर ए में
ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है देख लो। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0,π/2। तो 0,π/2 में भी हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतना तक तो दोनों के लिए करना है, ऑप्शन ए और बी दोनों के लिए इतना तक करना पड़ेगा, खाली अभी ये इंटरवल में चेक करना है, ठीक है। सो नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या दिया इसमें इंटरवल 0, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,π/2, ये इंटरवल के लिए, ठीक है। तो 0,π/2 के लिए क्या होगा, तो 0,π/2 के लिए वी नो दैट जो कॉस फंक्शन है वो 0,π/2 में क्या होगा। देखो मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वी नो ऑलरेडी इन फर्स्ट ईयर यू हैव गॉट ग्राफ ऑफ कॉस। सो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन इट विल बी व्हाट, ऐसे टाइप का है, देख लो। This is x, this is x dash, this is y, and this is y dash, okay. This is suppose this is 1 and this is -1, ठीक है। ये पॉइंट है 0, 0 के बाद आएगा π/2, देन ये पॉइंट आएगा पाई, ओके। सिमिलरली इस तरफ भी ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा पाई, ठीक है। अभी मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। cos 0 डिग्री में cos fx इज इक्वल टू cos x, एफ डैश एक्स का देखना है हम लोग को। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, cos x है। तो cos x क्या होता है 0 में, cos x का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री में, cos x का वैल्यू होता है 1। वी नो दैट cos 0 का वैल्यू, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 0 में cos x का वैल्यू कितना आएगा, ये 1 आएगा। 0 में cos x का वैल्यू आएगा 1, ओके। 0 में cos x का वैल्यू आएगा ये 1, ठीक है। एंड फिर cos π/2 में कितना होता है, π/2 में cos 0 होता है, cos 90 डिग्री, cos π/2 वैल्यू बिकम कितना होता है 0। तो इसमें 0 आएगा। फिर cos π में इसका वैल्यू कितना होता है, cos π में cos π का वैल्यू होता है -1। तो ये आ जाएगा यहाँ में cos π का वैल्यू होता है -1, ठीक है। cos π मतलब cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री आएगा -1, ठीक है। सिमिलरली cos -π का वैल्यू 0, ठीक है। -π/2 सॉरी, -π/2 का वैल्यू होता है 0। ऐसा करके -π का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। -π का वैल्यू भी ये कितना आएगा -1 ही आएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा इसमें देखो ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इसका जो ग्राफ होगा इस टाइप का होगा, ठीक है। फिर यहाँ में 3π/2, इसके बाद आएगा 3π/2। तो 3π/2 में फिर से ये 0 होता है, ठीक है। फिर 2π में यहाँ में आएगा 2π में इसका वैल्यू फिर से ये 1 होगा, ठीक है। तो मतलब इसका ग्राफ ऐसे टाइप पे चलता जाएगा, ऐसा 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 अप डाउन ऐसा होता रहेगा, ठीक है, इसका ग्राफ, ओके। सो तो ये हो गया कॉस का ग्राफ, ठीक है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है बिटवीन 0 एंड π/2 कॉस का वैल्यू क्या है, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है ये है कॉस का वैल्यू, ठीक है। तो बिटवीन 0 एंड π/2 में इसका वैल्यू कितना है, देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं, ये इसका नीचे ये है नेगेटिव लाइन, ठीक है। तो नीचे की तरफ तो आया नहीं। बिटवीन जीरो से लेकर π/2 में इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सो 0 से लेकर π/2 में π/2 में तो इसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन 0 और π/2 का बीच में, बिकॉज ओपन इंटरवल दिया हुआ है, ये जो है एक ओपन इंटरवल यहाँ में ये एक ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो ओपन इंटरवल दिया हुआ है मतलब इसमें 0 तो नहीं है और π/2 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 0 और π/2 का बिटवीन, 0 और π/2 के बीच में जो नंबर्स है, सो 0 एंड π/2 के बीच में जो भी नंबर्स है सबके लिए इसका वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या है, ये पॉजिटिव है। देखो ये पॉइंट में आ रहा है, 0 में आ रहा है 1, और 0 के बाद जो भी पॉइंट आएगा वो यहाँ में आएगा, फिर ये यहाँ में आएगा। सब ये सारा नंबर के लिए y का वैल्यू जो है ये इस तरफ आएगा 0 पॉइंट समथिंग,
0 पॉइंट समथिंग, ये सब वैल्यू में आएगा। इसमें देखो ये ग्राफ ये ऊपर में है, अगर ये नीचे की तरफ आएगा 0 के नीचे तब ये निगेटिव होगा y का वैल्यू, तब ये y का वैल्यू निगेटिव होगा। बट ये सारा पॉइंट में एफ का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे भी हम लोग को मालूम है कि कॉस अगर 45 डिग्री का वैल्यू निकाला, कॉस 45 डिग्री जो यहाँ में होगा 90 से 90 और 0 के बीच में 45 है, कॉस 45 का कितना होता है वैल्यू 1/√2, फिर कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, सारा पॉजिटिव नंबर है। तो मतलब 0 एंड π/2 के बीच में कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ग्राफ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2 cos x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। cos x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, बिकॉज इक्वल टू 0 कहाँ में होता है, π/2 में होता है। बट यहाँ में तो ओपन इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल मतलब यहाँ में π/2 नहीं है, 0 और π/2 के बीच में जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है x, ठीक है। तो बिटवीन 0 एंड π/2 के बीच में जितना भी नंबर है सबके लिए cos का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो cos का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो cos एफ डी का वैल्यू क्या है, एफ डी का वैल्यू भी cos ही है। तो अगर cos पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली एफ डी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स की वैल्यू क्या दिया है, cos x दिया है। एफ डी एक्स का वैल्यू दिया है cos x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसमें से हम लोग को मिल गया कि एफ डी एक्स भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो एफ डी एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डी एक्स इज therefore we can say that f dash x is strictly increasing। f dash x is strictly increasing on open interval 0 to π/2, ठीक है। तो इसमें जो है एफ डी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसके लिए हम लोग ये जो पार्ट है इसका तो हो गया, ठीक है, अप टू 0 से लेकर π/2 का, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूव कर लिए ऑलरेडी कि फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन 0 एंड π/2। अभी सेकंड पार्ट क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिटवीन π/2 to π। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए प्रूव करना है π/2 to π में। तो अभी π/2 to π में ये जो है एफ डी एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होना पड़ेगा, तभी ये डिक्रीजिंग होगा। तो लेट्स सी ये क्या होता है, ठीक है। लेस देन π/2 to π के लिए π/2 to π, π/2 to π, ठीक है। तो π/2 to π में cos का वैल्यू क्या आएगा, अभी देखो ये ग्राफ में ये है π/2 और ये है π, ठीक है। ये है π/2 और ये है π, ये है π, ठीक है। तो इसके बीच में ग्राफ देखो कहाँ में जा रहे हैं, इसके बीच में ग्राफ नीचे है, ठीक है। बिकॉज π/2 में cos का वैल्यू क्या होता है, π/2 में cos का वैल्यू 0 होता है, और π/2 को क्रॉस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें cos का वैल्यू निगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें देखो पाई का इस तरफ पॉजिटिव है, π/2 का लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली राइट साइड में तो ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है सर वैल्यू, ठीक है। हाइट नीचे आ रहा है तो मतलब y का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो एंड पाई ऐसे भी दिखाई दे रहा है, पाई में cos का वैल्यू कितना होता है -1। पाई में हम लोग अभी भी लिखा कि cos पाई में cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। सो ये पाई में इसका वैल्यू -1 है। सो बिटवीन π/2 एंड पाई cos का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव में। देखो π/2 में तो 0 हो रहा है और पाई में -1 हो रहा है, बट उसके ये दोनों नंबर के बीच में जो है ग्राफ देखो निगेटिव में है, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 0 होगा। तो बिटवीन पाई और वी नो दैट cos जो फंक्शन है ये बिटवीन π/2 और पाई के बीच में क्या होता है, लेस देन 0 होता है, लेस देन 0, ठीक है। यहाँ में दिखाई दे रहा है कि इसका वैल्यू ये निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो निगेटिव में जा रहा है मतलब cos का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो एफ डी एक्स का वैल्यू ये बी है। अभी हम लोग बी के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बी के लिए कर रहे हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स इक्वल टू क्या है, एफ डी एक्स का वैल्यू है cos x, तो cos x के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली
लेस देन जीरो, एफ डी एक्स लेस देन जीरो होने से हम लोगों को मालूम है कि एफ डी एक्स अगर लेस देन जीरो हो गया तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल हो जाएगा पाई बाई टू पाई, बिटवीन पाई बाई टू पाई ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड तो हो गया कि पाई 0 to पाई बाई टू में, 0 to पाई बाई टू में ये इंक्रीजिंग है और पाई बाई टू पाई में ये डिक्रीजिंग है। ये हमें ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि 0 to पाई बाई टू में ये इसका हाइट जो है इंक्रीज हो रहा है एंड पॉजिटिव में है, और 0 to पाई में इसका हाइट जो है निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, सो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अगर निगेटिव में जाएगा मतलब एफ डी एक्स का वैल्यू अगर लेस देन जीरो होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस तो हो गया नंबर, क्वेश्चन नंबर ए जो है ए भी हो गया और बी भी हम लोग का हो गया। अभी सी, ए में क्या था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई टू, बी में क्या था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई टू पाई बाई टू, ये दोनों हो गया। अभी हम लोग को करना है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बिटवीन 0 एंड पाई, 0 एंड पाई के बीच में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा बोल के बोला है। ठीक है, तो इसके लिए देख लो हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है 0 to पाई, 0 to पाई अभी देखना है, ये है 0 और पाई कहाँ है, ये है पाई, तो इसके बीच में क्या हो रहा है 0 एंड पाई के बीच में ये है 0 और ये है, ये जो मैंने सर्कल किया ये है पाई, तो 0 और पाई के बीच में क्या हो रहा है हाफ पोर्शन में ये इंक्रीज, ये पोर्शन में ये इंक्रीज़ हो रहा है और हाफ पोर्शन में ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर कोई भी ऐसा ग्राफ है जिसमें कभी ये इंक्रीज़ हो रहा है कभी ये डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कुछ पोर्शन में ये इंक्रीज़ हो रहा है फिर कुछ पोर्शन में ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसका कैसे लिखना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट दोनों मिला के लिख दो कि सिंस नंबर सी है ये, since f dash x is equal to क्या मिला था cos x, और एक f dash x is equal to cos x greater than 0 for all x belongs to 0 for all x belongs to 0 to pi, for all x belongs to 0 to pi and f dash x is equal to cos x less than 0 for all x belongs to 0 to पाई बाई टू था, 0 to पाई बाई टू और ये में 0 to पाई बाई टू पाई। ओके, सो हाफ में ये क्या हो रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, हाफ में ये लेस देन 0 आ रहा है, सो देयरफॉर एफ इज नाइदर डिक्रीजिंग, यहाँ में मैंने एफ डैश एक्स लिखा था, ये एफ डैश एक्स नहीं होगा, ये एफ होना चाहिए था, दोनों में कई नंबर ए में भी नंबर बी में भी, यहाँ में एफ डैश नहीं होगा, यहाँ में एफ लिखना। ठीक है, तो एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग neither increasing nor decreasing function between open interval 0 to pi। सो 0 और पाई के बीच में ये जो फंक्शन है ये ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, बिकॉज ये हाफ में इंक्रीजिंग दिखा रहा है और हाफ में डिक्रीजिंग दिखा रहा है। तो ऐसा अगर कोई भी ग्राफ हम लोग को मिला कि अगर आधा में और अगर हाफ पोर्शन में ये इंक्रीज हो रहा है और हाफ पोर्शन में डिक्रीजिंग हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स सी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक 4 मार्क का क्वेश्चन में चांसेस है आने का, मैक्सिमम आ जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में ही। सो अभी देख लो, मैं अभी तक जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, यहाँ ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आया ही है एवरी ईयर। ओके, सो अभी देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अप टू 3 तो हो गया। तो ये इंटरवल अगर दिया रहेगा, इसमें इंटरवल दिया हुआ था, ये क्वेश्चन ईजी क्यों था क्योंकि इसमें इंटरवल दिया हुआ था।
तो हम लोग को जस्ट शो करना है कि इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ठीक है। बट अभी देखना, अभी क्या है, हम लोग को इंटरवल दिया नहीं रहेगा, अभी हम लोग को इंटरवल फाइंड करने के लिए बोल दिया। देखो यहाँ में क्या बोला कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब कौन सा इंटरवल है जिसमें ये इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एंड डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसका टोटली ये उल्टा दे दिया, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन को करके देखते हैं, ये एकदम ईजी क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए 2 मिनट भी नहीं चाहिए अगर अच्छे से किया तो, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, देख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3। तो ये जो क्वेश्चन है ये है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल में होगा। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो एक लाइन हमें लिख देना, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला था उसमें मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करके हम लोग निकाला था फॉर्मूला, तो इसलिए ये हमें मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम लोग को ये कंटिन्यूस होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। सो इट एज इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट मस्ट बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। सो राइट, वी नो f is polynomial function, f is polynomial function, therefore f is continuous and differentiable, okay on ठीक है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कोई भी इंटरवल हो उसमें ये कंटिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, सो नाउ एज ये डिफरेंशिएबल है तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल लो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें 2 इज कॉन्स्टेंट डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, 3 इज कॉन्स्टेंट, 3 को छोड़ के एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 to 4 4x माइनस 3, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया 4x माइनस 3। सो अभी हम लोग को क्या करना है, इंटरवल चेक करना है, कौन सा इंटरवल निकालना है फर्स्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए वी हैव टू फाइंड द इंटरवल, ठीक है। सो अभी देख लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ना, सो नंबर ए में बोला है कि strictly increasing, so we know f(x) is f is strictly increasing कॉपी में सब नोट करके जाना कंटिन्यूसली। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। हम लोग को मालूम है कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू है 4x माइनस 3। तो अभी हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट कर दो 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, ठीक है। 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, सो विच इज इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और 3 को राइट साइड में लेके जाओ एंड x इज ग्रेटर देन 3/4 को राइट साइड में लेके जाओ 4, ठीक है। तो अभी इसमें क्या मिल गया हम लोग को, x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3/4, और यही चाहिए था हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग को इंटरवल लिखना होगा, और इंटरवल कैसे लिखना है ये मैंने क्लास 11 में सिखाया था कि हाउ टू मेक इंटरवल फ्रॉम द इनइक्वलिटीज़। तो ये इनइक्वलिटी है, इसमें से इंटरवल कैसे लिखना है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 है, यहाँ में इक्वल साइन नहीं है, तो मतलब दिखाई दे रहा है कि ओपन इंटरवल, ठीक है। तो x का वैल्यू इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब सबसे छोटा वैल्यू मतलब जो है वो भी इससे बड़ा होगा 3/4।
तो अभी इंटरवल में लिखने से देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, अगर हम लोग इसको इंटरवल में लिखेंगे तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल 3/4 कॉमा, ठीक है, ये सबसे छोटा है तो इसलिए इसको लिखा, इस तरफ लिखा। तो अभी x का वैल्यू क्या इससे बड़ा है, इससे बड़ा, ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इससे बड़ा क्या आ जाएगा, ये 3/4 है, ये पॉइंट समथिंग आएगा तो इससे बड़ा क्या आएगा, 1 2 3 4 100 200 1 लाख 2 लाख कुछ भी आ सकते हैं। सो ये अप टू कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ओके, x तो इससे बड़ा है तो ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है तो x का वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगा, जो भी होगा, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो पॉजिटिव ही होगा। तो x का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, ये चलता जाएगा, जितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं x का जगह में, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी ले सकते हैं। सो इट इज़ अप टू इन्फिनिटी। तो x का वैल्यू जो है जो ग्रेटर देन 3 हो रहा है तो ये पॉजिटिव में जाएगा। x का वैल्यू समझ में आ रहा है ना, x का वैल्यू 3/2 से बड़ा, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसा करके डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमें ओनली इन्फिनिटी लिखने से होगा। अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी लिखते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव के केस में ओनली इन्फिनिटी लिखने से भी होता है। तो ये हो गया इंटरवल। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है इसमें ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑन ये इंटरवल, क्लोज इंटरवल 3/4 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी हम लोग को देखना है कि इसमें इंटरवल हम लोग निकाल लिया, तो समझ में आया ना कौन सा क्या प्रोसेस यूज़ करना है। फर्स्ट उसको देखना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, वो तो हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा अगर ये पॉलिनोमियल, अगर इक्वेशन दिया है मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो फर्स्ट उसको डिफ्रेंशिएशन कर लो, फिर हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला है, अगर बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो क्या होना पड़ेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये हम लोग लास्ट क्लास में ये थ्योरम प्रूव किया था कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अभी एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, फिर सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक इंटरवल में, और ये इंटरवल से उसको सॉरी एक इनइक्वालिटी आएगा, उस इनइक्वालिटी को हम लोग इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड ये इंटरवल हो जाएगा जिसमें एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो अभी नेक्स्ट बोला है कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन सा इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होगा इसका जैसा। डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये नंबर बी है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, इसमें भी लिखना है वी नो एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ये हम लोग को मालूम है कि अगर ये लेस देन 0 है तो ही ये डिक्रीजिंग होता है। तो अभी एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है 4x - 3, तो 4x - 3 हमें पुट कर दिया। तो अभी 3 को राइट साइड में लेके गया तो ये हो जाएगा, तो 4 को भी राइट साइड में लेके जाओ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लो x का वैल्यू क्या है, लेस देन 3/4, x का वैल्यू जो है वो 3/4 से छोटा है। तो मतलब अभी ये इंटरवल चेंज होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर, इससे आगे नहीं, 3/4 से आगे नहीं जा सकते हैं। इक्वल साइन भी नहीं है यहाँ में, इक्वल साइन नहीं है मतलब 3/4 के साथ तो यहाँ में ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, 3/4 के साथ ओपन इंटरवल होगा, याद है ना। क्लोज इंटरवल कब आता है, अगर ऐसा सपोज दिया हुआ है कि 2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 3, ये इक्वल साइन होने से ये क्लोज इंटरवल आता है। ठीक है, बट अगर इक्वल साइन नहीं दिया है तो ये ओपन इंटरवल बनेगा। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वल साइन नहीं दिया तो मतलब क्या हो जाएगा इंटरवल, ये इंटरवल हो जाएगा सबसे बड़ा है क्या 3/4। ठीक है, उससे आगे नहीं जा सकते, और 3/4 भी इक्वल साइन भी नहीं दिया तो ऑब्वियसली इसमें ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, अगर इक्वल साइन दिया होता तो ये हमें क्लोज होता। तो अभी 3/4 से छोटा, 3/4 मतलब पॉइंट समथिंग है, तो इससे छोटा क्या आएगा 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट -100 -200 -1,00,000, तो मतलब ये जाएगा कहाँ माइनस इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कौन सा इंटरवल हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ये इंटरवल माइनस इन्फिनिटी -∞, 3/4। ठीक है, सो
डन। तो ये हो गया, जैसे इतना ही करना है। तो ये मैंने जैसे एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगा, बट अगर तुम लोग करोगे जब तो ये करने के लिए 2 मिनट भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएशन का बहुत सारा प्रॉब्लम किया हुआ है। तो इतना सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को 2 मिनट भी नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ये इंटरवल लिखना अच्छे से आता है तो, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छे से दिखाया था, बहुत किया भी था तुम लोग, तो इसको एक बार अच्छे से देखना। ये इंटरवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी मैक्सिमम, मिनिमा एंड टेंजेंट, नॉर्मल सब में भी ये इंटरवल का कंडीशन आएगा। तो क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल कैसे बनाना है तो फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर का बुक है वहाँ से भी देख सकते हैं, वह अभी जो मैंने बोला है वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख सकता है, ठीक है। और ये मालूम है कि अगर ये ऐसा होता है, सपोज 2 लेस देन x लेस देन 3, यहाँ में इक्वल्सन नहीं होता तो ये ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। अगर इक्वल्सन होता है तो ऐसा क्लोज इंटरवल आता है, ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर एक साइड इक्वल है तो इस तरफ क्लोज हो जाएगा, इस तरफ इक्वल नहीं है तो इस तरफ ओपन, मतलब जिस तरफ इक्वल नहीं है उस तरफ ओपन होता है, जिस तरफ इक्वल होता है उस तरफ क्लोज। ओके ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। सो अभी लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो अभी क्या होगा, ठीक है, इसमें और एक प्रोसेस भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो। ये मैंने जो प्रोसेस कराया वो भी उसमें ही करना, लेकिन ये हमें और एक प्रोसेस दिया है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ ये प्रोसेस कैसा करना है। इसमें देखो, ये अभी जो क्वेश्चन हम लोग किया हुई है, f(x) दिया है, f(x) दिया है 2x² माइनस 3, सो f(x) हो जाएगा 4x माइनस 3। तो अभी f(x) 0, मतलब अगर ये अभी हम लोग को f(x) 0 क्यों किया, मतलब ये बाद में मालूम पड़ेगा। एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जो हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम में मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। उस क्रिटिकल पॉइंट मतलब जिस पॉइंट में वो में आइदर मैक्सिमा या मिनिमा होता है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये f(x) 0 करते हैं, ठीक है। तो ये बाद में मालूम पड़ेगा, इसलिए मैं ये प्रोसेस में कराया नहीं, बिकॉज ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो फिर भी अगर ये प्रोसेस में करने के लिए ट्राई करोगे तो कर सकते हो। f(x) ये आएगा, फिर f' को 0 करके f' को 0 कर देना है, फिर f' को 0 करके f' का वैल्यू यहाँ में पुट कर देना है। f' का वैल्यू अगर यहाँ में पुट किया तो सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, जैसे कि हम लोग को भी मिला था 3/4। फिर हम लोग ये 3/4 को ऐसा रियल लाइन, ये रियल लाइन बोलते हैं इसको, -∞ से प्लस ∞ तक लाइन को रियल लाइन बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में हम लोग किया था। तो इसमें 3/4 को पुट कर देना है, ठीक है। ये जो 3/4 है, 3/4 को यहाँ में पुट कर देना है। तो अभी देखो ये जो रियल लाइन है, इसको ये 3/4 दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट तो ये है -∞ से लेकर 3/4, अनदर क्या है 3/4 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। बट एक चीज़ देखना, ये डिसजॉइंट इंटरवल होगा। डिसजॉइंट मतलब कोई भी चीज़ दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ में देखो ओपन इंटरवल लगा दिया। यहाँ में क्या किया, यहाँ में ओपन इंटरवल लगाया दोनों में, क्योंकि ओपन इंटरवल नहीं लगाने से अगर क्लोज लगा दिया होता तो यहाँ में भी 3/4 आ जाएगा, यहाँ में भी 3/4 आ जाएगा, तो एक एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ में क्या किया, हम लोग को ऑलवेज डिसजॉइंट इंटरवल लेना है, मतलब दोनों का बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। डिसजॉइंट मालूम है ना, सेट में किया था, दोनों का इंटरसेक्शन 5, ठीक है। तो ये दोनों का भी अगर हम लोग ऐसे इंटरसेक्शन n मतलब इंटरसेक्शन किया तो ये एम्प्टी आएगा, क्योंकि देख लो यहाँ में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस तरफ सारा है 3/4 से लेस देन वाला नंबर, इस तरफ जितना भी है सब 3/4 से ग्रेटर देन वाला नंबर, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको यहाँ में पुट करना है, तो इसका लेफ्ट साइड को इंटरवल बना ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर देना है, राइट साइड को भी ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसमें एक एक करके ये इंटरवल से वैल्यू पुट कर देना है। देखो अभी ये जो इंटरवल बना है, ये इंटरवल का हमें लिखा, और इस इंटरवल का जो वैल्यू है, ये इंटरवल का जो वैल्यू है, इसमें बहुत सारे नंबर है, जैसे कि इसका क्या है 0 है, इसमें -1 है, -2 है, तो वहाँ से कोई एक नंबर यहाँ में पुट करके ये f' में पुट करके देख सकते हो कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से सपोज 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, 0 -3 बन जाएगा। तो -3 क्या है, लेस देन 0, तो इसका लेस देन 0, तो मतलब ये इंटरवल जो है ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। और इंक्रीजिंग के ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल में क्या क्या, इस इंटरवल से कोई भी नंबर लिया तो पॉजिटिव आएगा। देखो ये इंटरवल को जब हम लोग लिया, ये इंटरवल को जब लिया, तो यहाँ से यहाँ में क्या क्या नंबर है 1 2 3 7, तो अगर 1 पुट कर दिया यहाँ में तो 4 1 पुट करने से x का जगह में 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, और 1 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, मतलब f' का भी f' है, f' का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि जब 3 ऐसे 3, यहाँ में तो 2 ही बना है, कभी कभी ऐसे 3 बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन जब 4 बनता है तो हम लोग को, अगर 4 इंटरवल से बन गया तब हम लोग को ये मेथड में ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी करो, दोनों प्रोसेस ही करेक्ट है, तो इसमें भी कर सकते हो, और अभी जो मैंने बोला था डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके वैसे भी कर सकते हो, देयर इज अ ओके। सो नेक्स्ट सी,
क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी उसी तरीके से है 2x² माइनस 3x² 36x प्लस 7 इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसको भी अगर ये प्रोसेस में करोगे तो इसमें फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करके कि ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका भी इंटरवल निकालने के लिए बोला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इसमें फर्स्ट इसको ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ में लिख लेना कि सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। उसके बाद f(x) इज इक्वल टू दिस, तो f(x) का वैल्यू निकालो। f(x) इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है कितना आ जाएगा, 2 के लिए 2x² ना, ये स्क्वायर नहीं था शायद, ये क्यूब था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने से 3 बाहर आ जाएगा, 3x² होगा, तो 3 2 6x² आ जाए यहाँ में, और यहाँ में x² का आएगा 2x, 2 × 3 6, 36, x का आएगा 1 डिफरेंशिएशन, सो ये आ जाएगा 36, 7 तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो अभी इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर दिया, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया फर्स्ट, उसके बाद इसको मिडिल टर्म फैक्टर करके ये बना दिया। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर आता है, इसको 3 और 2 में ब्रेक कर दिया, तो ये आ गया x + 2 एंड x - 3। ठीक है, तो अभी इसमें क्या किया, फर्स्ट इसको डिफरेंशिएशन को 0 किया, f(x) इज इक्वल टू 0, तो अभी f(x) इसका वैल्यू यहाँ में पुट कर दिया, तो ये 6 अंडर ब्रैकेट x + 2 x - 3 है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, f(x) इज इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ में 6 अंडर ब्रैकेट x + 2 अंडर ब्रैकेट x - 3, ये हो गया ना। ठीक है, तो अभी ये जो 6 है, ये 6 तो राइट साइड में चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा भी क्या, ये x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा, और x + x - 2 इज इक्वल टू x + 2 x - 3, ये 3 था, x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी इसमें से आ जाएगा x का वैल्यू -2, इसमें से आ जाएगा x का वैल्यू +3। ठीक है, तो अभी ये दोनों को x का वैल्यू -2 एंड +3 आया, तो इसको रियल लाइन में पुट कर दो। ये रियल लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ करके यहाँ में 0 है, बीच में सब 0 है, तो ये है -1, तो इस तरफ है -2, ये है 1 2 और ये 3। ठीक है, तो अभी इस तरह को पुट कर दिया यहाँ में, तो अभी क्या होगा देख लो, अभी इंटरवल बनाना है, डिसजॉइन इंटरवल। ठीक है, डिसजॉइन इंटरवल, तो ये फर्स्ट इंटरवल होगा ये -∞ टू -2, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटरवल। सेकंड इंटरवल होगा ओपन इंटरवल को दूँगा, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ओपन इंटरवल बनाना है। उसके बाद क्या आएगा, -2 से लेकर 3, तो ये -2 से लेकर 3 ओपन इंटरवल। ठीक है, देखो ओपन इंटरवल दिया, तो मतलब -2 ना यहाँ में है ना -2 यहाँ में है, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन नहीं है, वो है -2, तो दोनों डिफरेंट डिसजॉइन इंटरवल बन गया। अभी और एक इंटरवल बनेगा, ये तो हो गया फर्स्ट, ये है सेकंड, अभी और एक बनेगा ये वाला ओपन इंटरवल 3, ∞, तो ये 3, ∞, तो ये तीनों इंटरवल को यहाँ में बना लिया। ठीक है, तो अभी चेक करना पड़ेगा एक एक करके इंटरवल को यहाँ में पुट करके, f(x) में पुट करके, एक एक एलिमेंट को पुट करने से हो जाएगा। देखो यहाँ से फर्स्ट ये इंटरवल से ये जो इंटरवल है -∞ से लेकर -2, यहाँ में सारा नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव नंबर्स को अगर हम लोग यहाँ में पुट किया f(x) का वैल्यू में, तो क्या आएगा, देखो नेगेटिव नंबर को अगर यहाँ में सपोज में यहाँ में क्या है -3 है, -2 नहीं है, देखो -1 भी नहीं है एकदम यहाँ में, तो इसलिए एवरी नेगेटिव नंबर पुट करने से नहीं होगा। यहाँ में -1 नहीं है, तो -1 नहीं पुट कर सकते हैं। यहाँ में -2 भी नहीं है, तो -3 है यहाँ में, बिकॉज -2 से छोटा अप टू -∞ तक, तो -3 को ले सकते हैं। तो -3 अगर यहाँ में लिया तो क्या आ जाएगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। -3 लेने से यहाँ में आ जाएगा -3 + 2, ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 6, इसमें आ जाएगा -1 और इसमें आ जाएगा -6, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। 6 या 36, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 36 इज़ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। तो इसका बीच में एक नंबर हम लोग लेके हमें ट्राई किया जिसका वैल्यू पॉजिटिव आया, तो मतलब ये इंटरवल में f(x) क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अभी ये इंटरवल 3 to ∞, मतलब 3 से लेकर बड़ा अप टू ∞ तक, तो 3 से बड़ा एक नंबर यहाँ में पुट करके देखो। सपोज हम लोग यहाँ में 4 पुट करता है तो क्या आ जाएगा 4 + 2, तो यहाँ में आ जाएगा 4 - 3। x का वैल्यू 4 पुट किया तो कितना आ जाएगा 6 × 2 × कितना आ जाएगा 1, तो 648 पॉजिटिव नंबर आ गया। तो मतलब ये इंटरवल में भी, क्योंकि हम लोग सब 4 को पुट किया तो उसके बाद बाकी सारा नंबर तो बड़ा ही है, तो बाकी कुछ भी नंबर यहाँ में पुट करो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ में हम लोग -3 पुट करने से भी पॉजिटिव आ गया, तो उससे बाकी सारा नंबर तो उससे भरा है, वो सब पुट करने से भी पॉजिटिव ही है, उससे छोटा है सर, उससे छोटा है, उस सब में भी निगेटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इंटरवल में क्या आ गया, f(x) का वैल्यू पॉजिटिव आ गया।
ठीक है। सो यहाँ में शो नहीं किया, बट तुम साइड में यहाँ में शो कर सकता है, इसको ऐसे शो करके दिखा देने से, अगर ये प्रोसेस में किया तो ऐसे शो कर देने से बेटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इंटरवल में ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दोनों इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एंड दिस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस एंड दिस, ठीक है। तो अभी बाकी एक इंटरवल बचा हुआ है, वो है -2,3, मतलब ये वाला इंटरवल -2,3। तो अभी इसमें से कोई एक नंबर लो, इसमें क्या है 1 है, तो 1 को ही पुट कर दो। तो अगर हम लोग 1 को यहाँ में पुट किया, तो 1 को अगर यहाँ में पुट किया, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ में अगर 1 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 3, 3 6 जाए 18, और यहाँ में आ गया 1 - 2 1 - 3 इज -2, तो ये आ जाएगा -36, मतलब लेस देन 0। तो मतलब ये जो इंटरवल है इसमें क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। ये जो इंटरवल है इसमें, ये जो इंटरवल है इज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये प्रोसेस भी इजी है, क्योंकि टाइम अगर कम टाइम में करना है तो ये प्रोसेस बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ में तुमको जस्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकालना है, फिर इसको रियल लाइन में पुट करके 3 इंटरवल बना लेना है। फिर एवरी इंटरवल से एक एक एलिमेंट को, एक कोई भी एक नंबर, इस सब नंबर को जरूरत नहीं, कोई एक नंबर देखना कि वो नंबर यहाँ में होना चाहिए। बहुत लगे कि यहाँ से -2 पुट कर देगा, लेकिन -2 यहाँ में है ही नहीं, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ में है उसको पुट करना होगा, तो उस नंबर को यहाँ में पुट कर दो, ये एफ डैश एक्स में पुट करने के बाद अगर पॉजिटिव आया मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर यहाँ से निगेटिव आया तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग डायरेक्ट करने के लिए गया, अभी जो मैंने फास्ट करके दिखाया कि अगर हम लोग उस वाला प्रोसेस में करने के लिए गया तब भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे करोगे। यहाँ में ये इंटरवल वाला प्रोसेस ही बेस्ट है, हाँ मेरे हिसाब से। टाइम कम होगा, लेकिन ये वाला एक मेथड है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि अगर किसी का क्वेश्चन है कि इसको कैसे करेंगे, तो इस तरीके से कर पाओगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x³ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x³ -3x² -36x + 7, ओके। सो इसको अगर हम लोग, मैंने जो अभी ये दिखाया था उसी तरीके से अगर करेंगे, इंटरवल नहीं बना के अगर करेंगे, डायरेक्ट अगर इंटरवल को निकालना है तो इसको ऐसा करना होगा कि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6x², ठीक है। x² का आएगा 2x, तो 2 × 3 6x। जो लोग को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं होने से तो बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। अभी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 3x, अभी 7 का 0, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया। तो अभी इसमें से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टार्टिंग तो सेम ही है उसका जैसे ही, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया। यहाँ में फर्स्ट एक लाइन लिख लेना कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एज इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली लास्ट का प्रोसेस इसमें थोड़ा डिफरेंट है और उसमें डिफरेंट है। उसमें रियल लाइन ड्रॉ करके किया, इसमें रियल लाइन ड्रॉ नहीं करने से भी होता है। जैसे कि इसको अगर मिडिल टर्म फैक्टर किया तो क्या हो जाएगा -3x + 2x, ठीक है। प्लस माइनस करने से -x आएगा और इसको -3 × 2 -6 हो जाएगा। तो ये है मिडिल टर्म फैक्टर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 6, और इसमें अगर हम लोग कॉमन लिया x को, इफ़ यू टेक कॉमन x देन इट विल बी x - 3, ठीक है। और यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x - 3, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 6। अभी इसमें से x - 3 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x + 2, ठीक है। तो यहाँ में भी ये चीज़ क्या हुआ था, इतना तक तो यहाँ में भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ में जो है ये चीज़ ग्राफ है जो हम लोग यहाँ में नहीं करेंगे, जैसे कि नहीं करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों प्रोसेस ही दिखा देता हूँ, तुमको जो अच्छा लगे उसमें कर सकते हो, ओके। सो नाउ विल सी। अभी नंबर 1 क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अभी हम लोग को मालूम है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if
इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ही ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अभी एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करता है। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है 6, अंडर ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 3 x प्लस 2, ठीक है। तो अभी ये 6 को इस तरफ लेके जो राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2 है, ठीक है। x प्लस 2 को अगर मैं ऐसा लिखा x माइनस 2, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 6 को राइट साइड में लगा तो ये आ गया। तो इसको मैंने ऐसा क्यों किया, इसमें x प्लस 2 था, मैंने इसको लिखा x माइनस 2, बिकॉज माइनस माइनस भी तो प्लस ही होता है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने एक प्रोसेस दिखाया था कि अगर इनइक्वालिटी है तो उसको सॉल्व करने का एक टेक्निक है, एक फॉर्मूला मैंने दिया था, उसमें से अगर वो फॉर्म में आया तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कौन सा इंटरवल फॉर्म करने वाला है। जैसे कि अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आइदर x का वैल्यू लेस देन द लीस्ट। इसमें a सपोज a छोटा है b से, a इज़ लेस देन b सपोज, ओके। तो x क्या होता है लेस देन द लीस्ट और x क्या होता है ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, मतलब बड़ा से बड़ा होगा और छोटा से छोटा होगा, ये एक प्रॉपर्टी था। और एक था कि अगर ये लेस देन ज़ीरो होता है, अगर ये लेस देन ज़ीरो होता है, देख लो अगर इसका वैल्यू लेस देन ज़ीरो होता है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये मैंने फंक्शन जब डिस्कस किया था तब मैंने दिखाया था, ये अगर लेस देन ज़ीरो होता है तो क्या हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन ज़ीरो। अगर ये लेस देन ज़ीरो होता है तो फॉर्मूला था a लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू बी, मतलब सबसे छोटा नंबर आएगा फर्स्ट, देन x आएगा, देन सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ में लेस देन ग्रेटर डिपेंड्स ऑन दिस, अगर यहाँ में इक्वल साइन है तो यहाँ में भी इक्वल आएगा, अगर यहाँ में इक्वल साइन है तो यहाँ में भी इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ओके। सो अभी देख लो ये कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये फर्स्ट वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ में इक्वल साइन मैंने लिखा था, यहाँ में इक्वल साइन नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी आएगा सबसे छोटा नंबर आएगा x लेस देन द लिस्ट और x ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। तो इसमें लिस्ट कौन सा है, 3 छोटा है ना, -2 छोटा है, -2 छोटा है, तो x लेस देन क्या आएगा -2 और x ग्रेटर देन द x लेस देन द लिस्ट और x ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है 3, सो 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3। तो अभी x लेस देन 2, तो इसको अगर इंटरवल में कन्वर्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल -2 से छोटा बोला है तो -2 से छोटा क्या आएगा -1 -3 -4 -5 ऐसा करके अप टू -∞, ठीक है। और x ग्रेटर देन 3, मतलब ग्रेटर देन 3 के लिए क्या आएगा 3 से बड़ा, ठीक है। 3 तो नहीं है तो इसलिए ओपन इंटरवल लगाया, अभी 3 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव में जा रहा है तो अप टू +∞, ठीक है। देखो अभी उस प्रॉब्लम में हम लोग जो किया था इंक्रीजिंग के लिए 2 इंटरवल आया था, यहाँ में भी इंक्रीजिंग के लिए 2 इंटरवल आया, ठीक है। तो इसको तुम थोड़ा डिफरेंटली भी कर सकते हो, जैसे कि ओके इसको ये हमें और नहीं लिख के यूनियन भी लगा सकते हो, जैसे कि x बिलोंग्स टू -∞, कुछ एग्जाम में सॉरी कुछ बुक में जो आंसर है उसमें शायद ऐसे दिया होगा, ये और के जगह में यूनियन भी लिखा हो सकता है, ठीक है। कि और मतलब यूनियन हम लोग को मालूम है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसमें क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अभी उस प्रोसेस में जो किया था उसमें भी यही यूज़ हुआ था। तो यहाँ में एक प्रॉब्लम है कि तुमको ये प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुमको ये प्रॉपर्टी मालूम है तो इसमें कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी जैसे 3 इंटरवल आ जाए, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस से 3 अगर आ गए, सपोज यहाँ में और एक मिल गया, सपोज ये 6 के जगह में अगर x माइनस 6 होता तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते, तो हम लोग वैसा ही करना पड़ेगा यूजिंग रियल लाइन। तो बेटर उस प्रोसेस में से करने से बेटर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ में ये तो इंक्रीजिंग के लिए हो गया, अगर हम लोग डिक्रीजिंग के लिए क्या होता तो ये लेस देन 0 हो जाता है, यहाँ में अगर डिक्रीजिंग लिखा होता तो ये लेस देन 0 हो जाता, ये लेस देन 0 हो जाता, ये वाला भी लेस देन 0 हो जाता, ये भी लेस देन 0 हो जाता है, ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, यहाँ में आ जाता है डिक्रीजिंग के लिए। तो लेस देन 0 के लिए क्या होगा, ये इंटरवल चेंज होगा, लेस देन 0 के लिए
फॉर्मूला क्या है, ये लेस देन ये ज़ीरो था, मैंने यहाँ में ए लिखा था, ये ज़ीरो था तो लेस देन ज़ीरो के लिए क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन एक्स इज़ लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर -2 आएगा फर्स्ट, लेस देन एक्स इज़ लेस देन ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 3। ठीक है, तो मतलब इसका जो आंसर होगा इसमें से ये डायरेक्ट बन जाएगा इंटरवल, देख लो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, 3। तो ये सेम आंसर आया उसके जैसे। तो जो भी मेथड यूज़ करना है तुमको कर सकते हो, ठीक है, बट बेटर तुम वो ये वाला मेथड ही यूज़ करना जो मैंने अभी भी दिखाया था, ये वाला मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज़ बेटर आई थिंक, बिकॉज इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, और सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा ये वाला रियल लाइन को ड्रॉ करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नंबर ई, नंबर बी, ए बी सी डी ई तक। ठीक है, तो इसको मुझे करके सेंड करना, सेम प्रोसेस में ही है, क्वेश्चन सेम ही है। इसमें भी बोला है कि फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो प्रोसेस सेम ही है, डिफ्रेंसिएशन करना होगा, फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, यहाँ में इक्वल साइन होना चाहिए था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, फिर एफ डैश एक्स में से एक्स का वैल्यू निकालना होगा, एफ डैश एक्स को यहाँ में पुट करो, एक्स का वैल्यू निकालो, फिर उसको रियल लाइन में पुट करके इंटरवल बनाना होगा। यहाँ में रियल लाइन को ड्रॉ करके दिखाया नहीं, लेकिन ऐसा रियल लाइन ऐसा रियल लाइन ड्रॉ कर लेना, फिर यहाँ में -∞, इस तरफ +∞, और नंबर क्या क्या है -1 दिया है खाली, एक्स का वैल्यू -1 आया तो -1 तो यहाँ में होगा शायद। तो ये फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा -∞ to -1 ओपन इंटरवल, अनदर हो जाएगा -∞ to -1 to ∞, दोनों ही ओपन इंटरवल ये। ठीक है, फिर चेक करना है, यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ में पुट करके देखो एफ डैश एक्स में, अगर नेगेटिव आया तो मतलब इसमें डिक्रीजिंग होगा, और इसमें से एक एलिमेंट पुट करके देखो ये एफ डैश एक्स में, अगर पॉजिटिव आया तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये इसमें देख सकते हो, इसमें जब पुट किया तो ये ग्रेटर देन 0 आया तो ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसका एक्सरसाइज। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा है, देख लो क्वेश्चन नंबर, ये सारा क्वेश्चन सेम ही है, बी वाला भी सेम। फर्स्ट यहाँ में रियल लाइन ड्रॉ नहीं किया, तुम रियल लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तब करने के लिए इजी होगा, रियल लाइन ऐसे ड्रॉ करके फिर करने के लिए यहाँ में -3/2 है, तो -3/2 यहाँ में पुट कर देना, फिर 2 इंटरवल बन जाएगा, यहाँ में -∞, +∞, फिर ये एक इंटरवल और ये एक इंटरवल, फिर एक एक करके ये इंटरवल में एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट करो, देखो क्या आता है, और फिर ये इंटरवल से पुट करो। ठीक है, जिसमें लेस देन 0 आ रहा है वो डिक्रीजिंग होगा, जिसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में देखो, ये जो मैंने अभी जो बात कर रहा था कि अगर 3 इंटरवल आ गया, जैसे कि यहाँ में देखो 3 आ गया, यहाँ में 3 आ गया। ठीक है, x-1, x-3, x-4, तो उस टाइम में इसमें एक तो आएगा x इक्वल टू -1, एक आएगा x इक्वल टू 3, और एक आएगा 1। तो इसमें कितना इंटरवल बनेगा, 1 2 3 4, ये +∞ है इधर। ठीक है, तो ये है -∞, तो -∞ टू दिस ये आएगा -1 to 3, -1 to सॉरी -1 to ये 1 होना चाहिए था ना, ये 1 होना चाहिए था, 1 के बाद ही 3 आएगा, तो -1 to 1 ये आएगा, फिर 1 to 3 ये आया, फिर 3 to 3, तो 4 इंटरवल होगा, एक एक करके पुट करो, मतलब यहाँ से कोई भी नंबर एक निकालो ये इंटरवल से, जिसको ये यहाँ में पुट कर दो एफ डैश एक्स में, ये एफ डैश एक्स में पुट करके देखो क्या आता है, नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसको यहाँ में करके दिखाना, सपोज यहाँ में -2 लिया, तो -2 के यहाँ में पुट करके देखो, दिखाई दे रहा है कि ये सारा तो पॉजिटिव ही है, 6 पॉजिटिव है, ये स्क्वायर नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसका ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ में अगर हम लोग -2 पुट किया तो -2 इंटू -2 -1 इस बिकम -3, तो माइनस तो आ ही जाएगा इसमें, तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये सब में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर पुट करने से, जैसे कि यहाँ 1 पुट करने से 0 आता है, लेकिन यहाँ में 1 है नहीं, तो 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 पुट करके देखो पॉजिटिव आएगा। यहाँ में 3 से बड़ा नंबर पुट करो, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो एकदम इजी है, तो ये फॉर्मवर्क तो एकदम इजीली मिलना चाहिए। ओके, सो अप टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सारा क्वेश्चन होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 7 को भी ट्राई करना इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए करके मुझे दिखाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो एग्ज़ाम जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था, बहुत लोग ने अच्छा किया है, लेकिन कुछ लोग गलती किया है जो, तो इसलिए सब लोग अच्छे से ट्राई करो, बिकॉज इस साल क्वेश्चन भी ईजी आने वाला है। तो अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली मतलब बहुत बुरा लगेगा बाद में, जब मैक्सिमम स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स मिलेगा, 1-2 को अगर ख़राब मार्क्स मिला तो
प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज इस साल क्वेश्चन टफ आने वाला है नहीं। हम लोग को मालूम है कि क्लास ऑनलाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो थोड़ा उतना स्टैंडर्ड नहीं आने का चांसेस है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ने से लेटर आ जाएगा। ओके, सो कोई भी डाउट है तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। और होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क है, ये 5 क्वेश्चन मुझे करके आज ही सेंड करना फॉर अटेंडेंस। और रिमेंबर दैट जो लोग सेंड नहीं करेगा वो लोग का 75% नहीं होने से फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं मिलेगा। दे आर नॉट अलाउड टू गो फॉर द फॉर्म फिलअप। ओके, समझ में आया ना? ओके सर, रिमेनिंग विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड मैं ट्राई करूँगा संडे को मेरा नेक्स्ट क्लास संडे में शायद, उसमें मैं एक JEE का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर एक लेक्चर देने के लिए, उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो क्वेश्चंस आया हो उसको सॉल्व करने के लिए मैं ट्राई करूँगा। ओके, सो उस क्लास में मिस मत करना। ओके, सो okay, you'll do it or do this 5 problem and send it to my personal number. Okay, so thank you students, next class we will discuss.